अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज। इसमें हमने सेल वॉल पढ़ ली थी, सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली है। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है साइटोप्लाज्म। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जितने भी इसके बाद टॉपिक जितने भी ऑर्गेनेलिज हम पढ़े हैं वो सारी ही सारी साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। इसलिए हमें साइटोप्लाज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप नोट्स बनाने के लिए कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं। तो सेल जो होता है, इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से हम किसी भी सेल का दर्जा देते हैं, वो तीन चीज़ें हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये तीन चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ में पाई जाएंगी तो हम उसे सेल का दर्जा देते हैं, अदरवाइज हम उसे सेल नहीं मानते। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ पाई जाती है वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है ये एक सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट रीजन, ये एक धुंधला सा रीजन होता है, यानी ऐसा एरिया जो धुंधलाहट हो, जिसमें रोशनी जो है जो आर पार जो है वो आसानी से ना हो, यानी धुंधलापन हो उसमें। बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप, ये वो एरिया है, ये वो धुंधला सा एरिया है, ये वो फ्लूइड वाला एरिया है जो न्यूक्लियर इन्वेलप से सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जितना भी एरिया पाया जाता है इसे हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। साइटोप्लाज्म इज एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कंटेनिंग ऑर्गेनेलिज एंड इन्फ्लूएंस। साइटोप्लाज्म एक ऐसा एरिया है जिसमें ग्राउंड सब्सटेंस एक्वस मतलब इसमें ज़्यादातर जो है वो वाटर पाया जाता है और अदर साल्ट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और फैटी एसिड्स वगैरह पाए जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनेलिज भी मौजूद होती हैं जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो सेल का फंक्शन मुकम्मल करने में मदद देती हैं, वो सारी ही सारी यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। अब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड रीजन पाया जाता है, जो फ्लूइड पाया जाता है, इसे दोनों को मिला है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है? तो इसमें 90% वाटर होता है जो सोल्यूशन बनाता है विद अदर फंडामेंटल बायोमॉलिक्यूल्स। फंडामेंटल बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है, मेंटेन होती है। तो उसमें साल्ट, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स और गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं ये इस वाटर के अंदर डिजोल्व होके सोल्यूशन बनाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं ये इसमें 90% वाटर है अंदर डिजोल्व होके सोल्यूशन बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में भी दो पार्ट्स हैं। एक वो पार्ट है जिसमें ज्यादातर ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं और एक वो पार्ट है जिसमें ऑर्गेनेलिज थोड़ी पाई जाती हैं। ज्यादातर जो है ये एक्वस सब्सटेंस ही पाए जाते हैं, यानी वाटर और अदर केमिकल सब्सटेंसेस ही पाए जाते हैं। तो इस तरह हमने ऑर्गेनेली ही प्रेजेंस पे जो है हमने साइटोप्लाज्म को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जो है वो साइटोसोल है, इसमें ज्यादातर ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्वस सब्सटेंस होता है। यहाँ हम इसकी दूसरी डेफिनेशन बोलते हैं सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का सोलुबल पार्ट, यानी वो पार्ट जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ वाटर और अदर केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो इसके अंदर डिजोल्व होते हैं। साइटोसोल, इसमें वाटर एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट्स डिजोल्व होते हैं। ये साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, यहाँ पर जो है ऑर्गेनेलिज कम होती हैं, तो यहाँ पर बाकी जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो यहाँ पे होते हैं। मसलन साइटोप्लाज्म के अंदर कौन से रिएक्शन हो रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ये रेस्पिरेशन का एक स्टेप है जिसमें ग्लूकोज टूटता है पायरोविक एसिड में, तो ये ग्लाइकोलाइसिस। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन है अमल में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इस तरह है जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ये यहाँ पे साइटोसोल है अंदर होते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे साइटोसोल है अंदर ये स्पेस प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हो ताकि जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज है ये उन्हें यहाँ पे अकोमोडेट करता है। जब अकोमोडेट हो जाता है साइटोसोल है अंदर ऑर्गेनेलिज रहना शुरू कर देती हैं। अब हम उसे साइटोप्लाज्म का नाम दे देते हैं और फिर साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जहाँ पे ऑर्गेनेलिज हैं उसे हम अलहदा नाम दे देते हैं साइटोप्लाज्म, और जहाँ पर एक्वस सोल्यूशन पाया जाता है यानी ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है सिर्फ सोल्यूशन पाया जाता है, वो सोल्यूशन वाला एरिया जो है वो साइटोसोल है। साइटोसोल का दूसरा नाम है मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का भी मैट्रिक्स यानी ऑर्गेनेलिज एब्सेंट है, वहां पे सिर्फ मैट्रिक्स यानी फ्लूइड पाया जाता है यानी है वाटर और अदर सब्सटेंसेस। अब ये जो सोल्यूशन बनता है ये सोल्यूशन दो तरह का होता है, एक होता है ट्रू सोल्यूशन और दूसरा होता है कोलाइडल सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट पार्टिकल जो है ये सॉल्वेंट है अंदर हल हो जाए और बाद में नजर ना आए, यानी साइटोसोल जो है इसके अंदर जब अदर ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट फैटी एसिड अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड विटामिन जब हल हो जाते हैं तो हल होने के बाद ये बाद में नजर ना आए और एक क्लियर सोल्यूशन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। इसके मुकाबले में दूसरा जो है वो है कोलाइडल सोल्यूशन। जब लार्ज मॉलिक्यूल मसलन प्रोटीन्स वगैरह जब इस एक्वस सोल्यूशन में हल होती हैं तो ये लार्ज मॉलिक्यूल होती हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये अच्छी तरह हल नहीं होती तो ये कोलाइडल सोल्यूशन बनाती है। अब कोलाइडल सोल्यूशन है फर्दर दो टाइप्स हैं, दो इकसाम हैं, सोल और जेल। तो इनर साइड पे यानी ये जो एरिया है ना न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास जो एरिया होता है यहाँ पर इस एरिया में न्यूक्लियस के पास इनर साइड पे टुवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये एरिया नॉन विस्कस होता है और इस एरिया को हम बोलते हैं साइटोसोल, ये एरिया साइटोसोल। और आउटसाइड पे टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस एरिया से यहाँ वाला जो एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आउटसाइड पे इसे हम बोलते हैं जेल और इसको हम वैसे साइटो जेल का नाम भी देते हैं। और ये एरिया विस्कस होता है। इस एरिया को विस्कस क्यों होता है, क्यों ये इस एरिया में आपके ये जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं फैटी एसिड अमीनो एसिड्स विटामिन गैस मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स ये ज्यादा क्वांटिटी में हल हुए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सोल्यूशन पाया जाता है जो सोल पाया जाता है साइटोसोल वो जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है जिसकी वजह से वो विस्कस हो जाता है और इस एरिया का नाम है साइटोजेल। इसके बाद फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म साइट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, तो ये यहाँ पे काफी सारे जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है, मेटाबॉलिज्म है कोई भी मॉलिक्यूल सेल है अंदर या तो सिंथेसाइज हो या फिर उसकी ब्रेक डाउन हो। अगर सिंथेसाइज हो रहा है स्मॉलर मॉलिक्यूल आपस में मिल है बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ये सिंथेसिस होता है। और दूसरी जो टाइप है इसे हम बोलते हैं जिसमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटे और छोटा मॉलिक्यूल बनाए, तो ये भी मेटाबॉलिज्म में आता है। लेकिन ये दोनों रिएक्शन जो है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये सेल है अंदर होने चाहिए, विद इन सेल हो तो फिर हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर वो रिएक्शन सेल से बाहर हो तो फिर हम उसके लिए मेटाबॉलिज्म ही टर्म यूज नहीं करते। तो साइटोसोल जो है ये इनर साइड पे होते हैं, यहाँ पे काफी सारे जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस और ग्लाइकोलाइसिस जो है ऐसे रिएक्शन हो रहे होते हैं। इसके अलावा स्टोर हाउस जो साइटोप्लाज्म है ये एक्ट करता है एज ए स्टोर हाउस। इसमें वाइटल केमिकल जो होते हैं ये डिजोल्व फॉर्म में ये आउटसाइड पे जो साइटोजेल वाला एरिया है इसके अंदर ये वाइटल कंपाउंड जो होते हैं वो हल हो जाते हैं। हल होने के बाद यूजफुल कंपाउंड जो होते हैं ये सेलुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, इन्हें यूज कर लिया जाता है। और जो वेस्ट कंपाउंड बचते हैं वो यहाँ से जो है ये बाहर वाली साइड पे एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पास है तो ये यहाँ से एलिमिनेट फ्रॉम द
सेल। अब एलिमिनेशन के लिए डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं, जिसमें एक्सोसाइटोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन है, ओस्मोसिस है। तो इस तरह डिफरेंट पाथवे के जरिए इन्हें सेल से रिमूव कर दिया जाता है। उम्मीद है आपको साइटोप्लाज्म के बारे में पता चला होगा, अच्छी आपका कंसेप्ट डेवलप हुआ होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।